हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसा है चल रहा है आपका इनर वर्क? थक गए हैं आप इनर वर्क करते करते? कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम थोड़ी ब्रेक के बाद काम करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 1-2 दिन का, 3-4 दिन का रेस्ट ले लिया करो इनर वर्क में। ये कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। अपने आप को किसी ज़बरदस्ती की भावना में मत फंसाया करो कि नहीं मुझे करना ही है, नहीं तो कुछ छूट जाएगा। कुछ नहीं छूटने वाला। आप बैलेंसिंग थोड़ा ब्रेक लेके भी कर सकते हो। आपके डिवाइन मस्कुलाइन को देखो, वो कोई इनर वर्क नहीं करते हैं, बट बैलेंस रहते हैं ना, फोकस करते हैं काम में, फैमिली को टाइम देते हैं। तो थोड़ा 4-5 दिन रेस्ट लेके ऐसा सोचो कि चलो डिवाइन मस्कुलाइन के जैसा इनर वर्क करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, चिल रहो और बहुत अच्छे से अपना लाइफ एंजॉय करो। अब करते हैं काम की बात। क्यों अभी ऐसा टाइम होता है जब आपके घर वाले, आपके कार्मिक आपको बहुत परेशान करते हैं? आखिर वो क्यों परेशान करते हैं? इसका क्या मतलब है? आपके कार्मिक जो होते हैं वो आपको सिखाते हैं, कोई ना कोई लेसन सिखाते हैं, कुछ ना कुछ सिखाना उनको रहता है। जैसे आपको गुस्सा दिलाना। अगर आपके अंदर गुस्सा होगा ही नहीं तो बाहर कैसे आएगा? आपके अंदर गुस्सा है तभी तो बाहर आ रहा है, वरना कोई आप पे ज़बरदस्ती चिल्लाए। तो अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, एंगर का इशू है ही नहीं, तो आप मुस्कुराओगे, स्माइल करोगे कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, ऐसे रिएक्ट करोगे। लेकिन जब आपके अंदर गुस्सा होता है तो आप सामने वाले को उल्टा जवाब देते हो, झगड़ा करते हो, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो जो अगर हमारे पेरेंट्स हमारे कार्मिक बन जाते हैं इस जर्नी में, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। उनका काम है आपके कर्मा को क्लियर करना। पहला तो ये सोचना है कि मेरे कर्मा क्लियर कर रहे हैं। सेकंड ये सोचना है ये मुझे क्या सिखा रहे हैं। वो मुझे सिखा रहे हैं कि पेशेंस से रहो बेटा, अपना रिलेशनशिप अच्छे से हैंडल करो। अब ये रिलेशनशिप आपको अपने, अगर आपकी ट्विन से शादी हो जाती है तो उनके घर जाके भी तो हैंडल करना, उनकी मम्मी को, उनके पापा को। तो अगर आपका रिलेशन आपकी फैमिली के साथ ही अच्छा नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनकी फैमिली के साथ अच्छा होगा? तो आपको अपना, अगर मैंने आपको सिखा भी दिया है कि आपको ट्विन से ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी शादी हो गई, आप वैसे बात किए, लेकिन कितने दिन आपका शैडो साइड सामने नहीं आएगा? कितने दिन आप अपनी डार्क शैडो को बाहर नहीं लाओगे? कभी तो आपको गुस्सा आने वाला है ना। तो आपको बैलेंसिंग करना आ जाना चाहिए कि ऐसे समय ऐसा रिएक्ट करूँ, ऐसे समय ऐसा रिएक्ट करूँ। मैच्योरिटी से स्मार्टली डील करना है अपने ट्विन को। क्योंकि इस रिलेशन में पुश एंड पुल इतना होता है ना कि अगर हम 24 घंटे अपने ट्विन के साथ रहें तो बहुत मुश्किल होता है बैलेंसिंग। और बहुत मुश्किल होता है कि हम उसे अपनी डार्क साइड नहीं दिखा सकते, बट आ जाती है सामने। तो अपने अंदर एक इंटेंशन रखना है, ये मेरा ब्लॉक है, मुझे इसको हील करना है, आगे बढ़ना है, बस इतना ही सोचना है। उसके लिए ये नहीं सोचना है कि ये क्या सोचेगा, अब तो सब खत्म हो गया, ऐसे थॉट नहीं लाने। सिर्फ ये सोचना कि ये तो एक छोटा सा ब्लॉक है जो उसने मुझे दिखाया है, मुझे इसे हील करना है और आगे बढ़ना है, और ये लाइफ टाइम चलते रहेगा। तो ऐसे सोचोगे ना तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और अपना रिलेशन जो है ना सबके साथ आपको अच्छा रखना है, स्मूथ। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी कांटेक्ट में है, फिर अपने डीएम के साथ, अगर आपकी शादी होने वाली है डीएम से तो उनकी फैमिली के साथ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जैसे आप अंदर से प्योर रहोगे वैसे ही आप बाहर से भी बनो। तो आपको हर किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। सीखना है कि हर किसी के साथ मुझे अच्छा रिलेशन रखना है, स्मूथ रखना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है खुद से बात करो, क्या प्रॉब्लम हो गई, अच्छा मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्योंकि ट्विन जर्नी में आपके गुरु आप खुद हो। आपका डीएम आपको आपका मिरर दिखाया, लेकिन आप जब तक अपने आप से बातें नहीं करना शुरू करोगे तो क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा इस जर्नी में। अपने आप से जुड़ना स्टार्ट करो। सिर्फ ऊपर से इनर वर्क कर लेना, मेडिटेशन कर लेना एक्चुअली होता है जब तक हम अंदर से नहीं जुड़ेंगे, खुद से बात नहीं करेंगे, खुद से पूछेंगे नहीं, तो कोई मतलब नहीं है इनर वर्क का।
ये सब कुछ ज़ीरो है। इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम आए, अकेले में रहो, धीरे धीरे अंदर से अपने से बातें करो। अच्छा ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो इसे करने से क्या होगा, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। ऐसी बातें अपने आप से करना सीखिए। अपने प्रॉब्लम के लिए किसी और से सॉल्यूशन मत मांगिए, ना अपने डीएम से, ना अपने फैमिली से। इतना आपको स्टेबल बनना है, इतना बैलेंस में रहना है कि आप खुद अपने आप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप को दे सको। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो कि मैं अपने आप से सॉल्यूशन लूँगी तो गलत होगा। अरे क्यों गलत होगा? गलत होगा तो उस रिस्क की ज़िम्मेदार मैं ही हूँ और मैं अपना रिस्क ले सकती हूँ। ये डर निकाल दीजिए अपने अंदर से। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि ठीक है ना, यही छोटा सा ही इशू है, मैं इसको खुद से बात करके बिल्कुल सॉल्व कर लूँगी। क्या करियर चूज़ करना है, किससे शादी करनी है, क्या करना है, सब बातें अपने आप से कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।